साल की शुरुआत में तुमने अपने आप से बहुत बड़े बड़े वादे किए, एस्थेटिक विजन बोर्ड्स बनाए, बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए, बट अपने गोल्स की तरफ तुमने मुश्किल से एक हफ्ता ही काम किया। तो जनवरी तुमने पूरा निकाल दिया है, फरवरी बेचारा होता ही छोटा सा है, उसमें से भी आधे दिन जा चुके हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम अभी भी अपने खेत को उजड़ने से बचा सकते हो। I mean कि तुम अभी भी ट्रैक पर आ सकते हो। If you really want to do something worthwhile in 2026, then here are 6 habits that you need to develop। और इसमें से ये वाली और ये वाली, अगर तुम ये 2 हैबिट्स भी अच्छे से डेवलप कर लोगे, then by the end of 2026 तुम ये नहीं बोलोगे कि मैंने अपना पूरा साल वेस्ट कर दिया। For people who are new here, नमस्कारम, my name is Urvashi। I make content on mindset, mindfulness and manifestation। So if any of these topics interest you, follow along and let's heal together। Habit number 1 is screenless mornings. Do not touch your phone for at least 30 to 60 minutes. The first thing that you do in the morning after waking up sets the tone for entire day. अगर तुम्हारे दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन, मैसेजेस और लोगों की स्टोरीज देखकर हो रही है, तो तुम अपनी लाइफ को छोड़कर बाकी लोगों की लाइफ के बारे में सोचते रहोगे, and that's not a good sign। सुबह सुबह फोन चलाने की जगह you can sit in silence, you can practice gratitude or maybe plan your day, because protecting your mornings is an act of self-respect। This small habit can actually help you to stay calm and focused for the entire day। Habit number 2 is daily movement। हम सबको पता है फिजिकल एक्सरसाइजेस का हमारी बॉडी पर, हमारी माइंड पर कितना बेनिफिट होता है। I'm not going to lecture you on this। The only thing that I'm trying to say here is, जब बात फिजिकल एक्सरसाइज की आती है तो मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जिम जाओ या एक घंटे का लॉन्ग वर्कआउट सेशन करो। It can be as simple as walking on your terrace। देखो, जब हम बैठे बैठे रहते हैं ना, सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, हमारी एनर्जी भी स्टक हो जाती है। And even 10 to 20 minutes of workout is enough to reset your focus and boost your mood so that your mind is prepared for deep work। अब deep work की बात आई गई है तो habit number 3 is using Pomodoro technique। जिन लोगों को नहीं पता पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, इट इज अ प्रोडक्टिविटी टेक्निक जिसमें तुम सिर्फ एक टास्क पकड़ते हो। यू डोंट हैव टू डू मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक टास्क, उस पर तुम्हें फुल फोकस के साथ यू हैव टू वर्क ऑन इट फॉर 25 मिनट्स एंड देन टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, देन अगेन डू योर वर्क फॉर 25 मिनट्स विद फुल फोकस and then 5 minutes of break। अगर दिन में तुम 4 से 5 पोमोडोरो कर रहे हो, then you can really see a huge difference in your productivity। This method actually trains your mind to stay focused and helps you actually finish your task without getting distracted। Next habit is connecting with God। Now whichever religion you believe in, और तुम किसी भी फॉर्म, किसी भी एनर्जी, the source, the creator, the universe, the God, तुम जिस किसी में भी विश्वास करते हो, स्टार्ट बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी। क्योंकि जब तुम भगवान से जुड़ने लगते हो ना, तुम्हारे अंदर एक इनर स्टेबिलिटी आती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान के साथ जुड़ोगे, भगवान में विश्वास करोगे एंड इफ यू प्रे टू गॉड, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे स्ट्रगल्स खत्म नहीं होंगे, बट उन स्ट्रगल्स को फेस करने का स्ट्रेंथ तुम्हें मिलने लगेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद गॉड, यू मूव with faith and not fear। अब भगवान से, यूनिवर्स से एग्जैक्टली कनेक्ट कैसे करना है ये मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, बिकॉज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना वे हो सकता है अपने यूनिवर्स के साथ, अपने गॉड के साथ कनेक्ट करने का। बट आई कैन टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस। मैं यूनिवर्स के साथ ऑलमोस्ट 2 साल से कनेक्ट कर रही हूँ एंड इट हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग हैबिट। सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई कनेक्ट विद यूनिवर्स, comment down universe and I will make a video on it very soon। Fifth habit is reading। अपने सिलेबस की बुक्स के अलावा तुम्हारे पास जो भी कोई बुक है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सेल्फ हेल्प बुक है, रिलीजियस बुक है, रीड अ पेज डेली। रीडिंग अ बुक expands your mindset, teaches you new perspective and helps you process life better। हो सकता है कि तुम आज सिर्फ एक ही पेज पढ़ पाओ, read one page। हो सकता है तुम सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ पाओ, बट रीड इट डेली। और तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैंने अलग अलग कैटेगरी की बुक्स तुम्हें दे दी हैं। पिक बुक्स दैट रेजोनेट्स विथ योर गोल्स एंड ग्रोथ and start reading। The last habit is journaling before bed। देखो, मुझे पता है तुम अपने दिन की शुरुआत भी फोन के साथ करते हो और सोने जाने से पहले भी तुम फोन चलाते हो। मम्मी सही कहती है, फोन इज द रियल प्रॉब्लम। तो सोने से पहले फोन चलाने से अच्छा है कि तुम अपनी एक डायरी अपने तकिए के पास रखो। टेक अ फ्यू मिनट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन योर डे। तुम्हें आज क्या सीखने को मिला,
व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव योर नेक्स्ट डे, या फिर तुम किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। जर्नलिंग करने से, डायरी लिखने से तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, स्ट्रेस कम होता है एंड इट लेट्स यू स्लीप विद अ काम माइंड। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा लिखना है अपनी डायरी में, 1 पेज, आधा पेज, 2-3 लाइन, जितना भी तुम्हारा मन करे, जिससे ना सिर्फ तुम माइंडफुल बनोगे बट यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट योर गोल्स। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू मैनिफेस्ट योर गोल्स विथ जर्नलिंग, तो मैंने पूरे प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट मैसेज। थैंक यू सो मच।